Hello dear learners. In this lesson we are going to discuss about पैथोटॉक्सिन, वीवोटॉक्सिन एंड फाइटोटॉक्सिन्स। आज की इस लेसन में हम स्टडी करेंगे पैथोटॉक्सिन्स, वीवोटॉक्सिन्स एंड फाइटोटॉक्सिन्स। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ अ टॉक्सिन। देखिए टॉक्सिन क्या होता है। टॉक्सिन कैन बी डिफाइंड एज माइक्रोबियल मेटाबोलाइट एक्सक्रीटेड exotoxin or released by lysed cell, that is endotoxin, which in very low concentration is directly toxic to the cell of the suspect. देखिए टॉक्सिन एक माइक्रोबियल मेटाबोलाइट है। अगर ये एक्सक्रीट होता है तो हम इसको एक्सोटॉक्सिन बोलते हैं, और अगर ये किसी सेल लाइज्ड सेल से प्रोड्यूस होता है तो हम इसे एंडोटॉक्सिन बोलते हैं। एंड इन वेरी लो कंसंट्रेशन इट डायरेक्टली टॉक्सिक टू द सेल ऑफ द सस्पेक्ट, और ये लिटिल कंसंट्रेशन में या लो कंसंट्रेशन में टॉक्सिक है सेल के लिए। सम टॉक्सिन्स आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू एंटीबायोटिक्स। कुछ टॉक्सिन ऐसे भी होते हैं जो स्ट्रक्चरली एंटीबायोटिक्स की तरह हमें नज़र आते हैं, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टॉक्सिन एंड एंटीबायोटिक्स because toxins are injurious or lethal to only plants and animals, whereas antibiotics are toxic only to microorganism. देखिए टॉक्सिन्स दे आर लीथल और इंजूरियस होते हैं अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें तो इनमें, लेकिन एंटीबायोटिक्स जो भी हैं दे आर टॉक्सिक ओनली टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एट लो कंसंट्रेशन। हाँ, एंटीबायोटिक्स भी टॉक्सिक हो सकती हैं ह्यूमन बीइंग के लिए या एनिमल के लिए या प्लांट्स के लिए अगर हम उनको एक्सेसिव डोज में अप्लाई करते हैं। द इफेक्ट ऑफ वायरल इन्फेक्शन इज यूजुअली नॉट इंक्लूडेड इन टॉक्सिक इफेक्ट। वायरस इन्फेक्शन प्लांट में हम इसे टॉक्सिक या टॉक्सिन कंसीडर नहीं कर सकते हैं बिकॉज द वायरसेस डू नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोटोप्लाज्म but function at the genetic level inducing malfunction. जो भी वायरल इन्फेक्शन है that not comes under the category of toxin, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोटोप्लाज्म को अफेक्ट नहीं करता है, ये जेनेटिक लेवल पर माल फंक्शनिंग प्रोड्यूस करता है। इसलिए इंजाइम कॉजिंग रॉट और टिश्यू डिसइंटीग्रेशन आर ऑल्सो नॉट टॉक्सिन्स। जो भी इंजाइम रॉटनिंग या फिर टिश्यू डिसइंटीग्रेशन कॉज करते हैं they are also not considered as toxin because they do not affect the protoplasm and they only disintegrate the cell wall, क्योंकि वो प्रोटोप्लाज्म को अफेक्ट नहीं करते, वे सिर्फ सेल वॉल को डिसइंटीग्रेट करते हैं। यूजिंग द डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ मिडल लैमेला एज द सबस्ट्रेट फॉर देयर एक्टिविटी, क्योंकि जो भी मिडल लैमेला का प्रोडक्ट है that act as a substrate for the activity of the enzymes and such substances they are termed as phytoaggressants। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पास एंजाइम्स हैं दे आर कंसीडर्ड अंडर द फाइटोएग्रेसेंस। इट मीन्स अ टॉक्सिन हैज़ लो मॉलिक्यूलर वेट। इसका मतलब टॉक्सिक का मॉलिक्यूलर वेट लो होगा। इट इज़ मोबाइल इन द प्लांट एंड डज नॉट अफेक्ट स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ऑफ द होस्ट टिश्यू। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल पैथोटॉक्सिन्स। देखिए पैथोटॉक्सिन्स के लिए following criteria should be there. Number 1, the toxin will produce all symptoms characteristics of the disease. Number 2, sensitivity to toxin will be correlated with susceptibility to the pathogen. And number 3, toxin produced by the pathogen will be directly related to its ability to cause disease. तो पैथोटॉक्सिन के लिए ये तीनों क्राइटेरिया फॉलो होने चाहिए कि जो भी टॉक्सिन है उसमें इतना कैपेबिलिटी होना चाहिए कि ऑल सिम्टम्स ऑफ द डिजीज दैट शुड बी प्रोड्यूस्ड। सेकेंड पॉइंट, सेंसिटिविटी टू टॉक्सिन विल बी कोरिलेटेड विद द ससेप्टेबिलिटी ऑफ द पैथोजन एंड टॉक्सिन प्रोडक्शन बाय द पैथोजन विल डायरेक्टली रिलेटेड टू एबिलिटी टू इट्स कॉज डिजीज। Pathotoxin produce all or most of the essential symptom of the disease in a susceptible host as a convincing evidence of their causal role and can be host specific, and one of the best example for pathotoxin is Victorin. तो Victorin पैथोटॉक्सिन का एक एग्जाम्पल है and it may be non specific or specific.
नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइटोटॉक्सिन्स। देखिए फाइटोटॉक्सिन्स दे आर नॉन स्पेसिफिक. There is no relationship between the toxin production and pathogenicity of the disease causing agent. These are the product of parasites which induce few or none of the symptom caused by the living pathogen. Some of the example of the phytotoxins are number 1 alternaric acid. अब ये alternaric acid produced होता है by Alternaria solani and it's a typical example of the phytotoxin. Juglone. Juglone produced by the Juglans nigra. Cercosporin. Cercosporin produced by the Cercospora. And Victorin. Victorin produced by Helminthosporium victori. Next, we talk about the vivotoxin. Vivotoxin is a substance in the infected host by the pathogen or its host which function in the production of disease but is not itself the initial inciting agent of the disease. A vivotoxin, they are also non-specific. There are 3 criteria for a toxin to act as a vivotoxin. कोई भी toxin vivotoxin तभी काम करता है जब ये तीनों criteria follow करें. Number 1, reproducible separation of the toxin from the sick plant. Number 2, purification or chemical characterization. And number 3, induction of at least a part of disease syndrome by placing the toxin in a healthy plant. कि जब भी हम उस vivotoxin को किसी healthy plant में प्रोड्यूस करें तो वो vivotoxin disease syndrome प्रोड्यूस करे. And example of vivotoxin are fusaric acid, lycomycin and pyrrolidine. तो fusaric acid, lycomycin and pyrrolidine are the examples of vivotoxins. So thank you so much for watching this video. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें. थैंक यू सो मच.